उदयपुर शहर के साखला क्लासेस के दो विद्यार्थियों ने जूनियर लीगल ऑफिसर जेएलओ उत्तीर्ण कर सफलता प्राप्त की है। शहर के साखला क्लासेस के विद्यार्थी बिरजू रेबारी जो आमेट राजसमंद एवं वरुण मीणा जो उदयपुर के रहने वाले हैं। बिरजू रेबारी का कहना है कि अगर व्यक्ति चाहे तो कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है। उसी बात को ध्यान में रखते हुए इस सफ़र को शुरू किया। इस सफ़र में शिक्षक सत्येंद्र सिंह साखला के निर्देशन में हमने हमारा सफ़र शुरू कर पढ़ाई को लेकर साखला सर का मार्गदर्शन हमारे जीवन में एक नया अध्याय लेकर आया और आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। वहीं पढ़ाई को लेकर साखला सर का मार्गदर्शन हमारे जीवन में एक नया अध्याय लेकर आया है और आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। इसका सारा श्रेय साखला क्लासेस के डॉक्टर सत्येंद्र सिंह को जाता है। डायरेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह साखला का कहना है कि दोनों ही विद्यार्थियों द्वारा कड़ी मेहनत कर जूनियर लीगल ऑफिसर उत्तीर्ण कर अपना नाम रोशन किया है। साखला ने दोनों ही विद्यार्थियों का माला उपरना पहनाकर स्वागत किया। वहीं साखला क्लासेस में एग्जाम की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को भी अपनी सफलता का मूल मंत्र साझा किया। इस दौरान बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भरत जोशी एवं अधिवक्ता आशुतोष पुरी गोस्वामी मौजूद रहे। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भरत जोशी ने भी दोनों विद्यार्थियों को सफलता की बधाई दी है। इस बार आर्टिस्ट बने, सीटें बहुत है और मैं इन दोनों बच्चों को भी बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, शुभकामनाएं आपको कि आपने आपकी मेहनत रंग लाई और आपको गवर्नमेंट जॉब मिला है। गवर्नमेंट जॉब का टेस्ट ही अलग होता है। एक बार आप मेहनत कर लेते हो, एक बार आप अपनी जी सर, आज हमारे जूनियर लीगल ऑफिसर के परिणाम आए और उसमें साखला लॉ क्लासेस के हमारे दो ये बच्चे वरुण सिंह एवं बिरजू, इन दोनों ने कठिन परिश्रम करके एक तरीके से दृढ़ निश्चय और हार्ड वर्क करके और जो इन्होंने सोचा आज से 2 वर्ष पहले और उस पर ये लगातार चलते रहे। कई बार जीवन में सफलता असफलता ये जीवन का पार्ट होती है। एक कॉम्पिटिटर लड़का होता है और उसके जीवन में सफलता असफलता आती रहती है। परीक्षाओं में कई बार फेल भी होता है, कई बार पास भी होता है। तो कई बार 1-2 बार एग्जाम में असफल भी हुए, लेकिन फिर लड़के खड़े हुए और जो कमियां रह गई उन कमियों को सुधारने का काम किया। और ये इन दोनों बच्चों के कठिन परिश्रम का ही नतीजा है कि इन्होंने अपने लक्ष्य का निरंतर पीछा किया, किसी प्रकार की किसी निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और लगातार डेली जो एक टाइम टेबल बना के हावरली बेसिस पे जब इच्छा हुई जब पढ़ के, लेकिन एक निरंतर अध्ययन करके और मल्टीपल रिविजन्स करके इन लोगों ने ये हासिल किया है। और हमारा तो यहाँ पे यही काम है साखला लॉ क्लासेस के माध्यम से। पिछले 12-13 वर्षों से मैं विधि के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ, पर मेरा प्रयास रहता है कि बच्चों के जो कंसेप्ट हैं वो ज्यादा से ज्यादा क्लियर किए जाएं, क्योंकि किताब तो बच्चे घर पे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो विधि का प्रायोगिक रूप है, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो लॉ का है, जो कि कोर्ट के में जो कार्रवाई होती है उसको जोड़ करके कानून की किताबों को पढ़ाने का काम मैं पिछले कई वर्षों से करते आया हूं। और आज यही है कि बच्चों ने उस कानून को बहुत सरलता से सहजता से समझा और आज परिणाम हमारे सामने है कि हम राजस्थान में इस परीक्षा में हमने दो बच्चे हमारे साखला लॉ क्लासेस से हमारा नाम रोशन कर रहे हैं, उदयपुर का नाम रोशन कर रहे हैं, साथ ही अपने परिवार के, अपने माता पिता का, अपने समाज का भी नाम रोशन इन्होंने किया। जी भैया, क्या नाम है और किस तरह की आपने पढ़ाई की और आज काम पे पहुंचे? मेरा नाम बिरजू रेबारी है और सर मैंने सर के मार्गदर्शन 2019 में सर को ज्वाइन कर रखा है और सर के मार्गदर्शन में मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं प्रॉपर आमेट गाँव राजसमंद का रहने वाला हूँ और सर से जो दिशा निर्देश मिले उन्हीं को हमने फॉलो किया और उन्हीं के चलते आज इस बदौलत पर है कि सर का नाम रोशन कर सके, हम अपने गुरु का नाम रोशन कर सके। इससे ज़्यादा हमें खुशी नहीं मिल पा रही है। सर की वजह से हम आज हैं और हमें ये ज़्यादा खुशी है कि हमारी वजह से सर खुश है, तो हमें सफलता और ज़्यादा मतलब ये है कि मैं कह नहीं पा रहा, मेरे पास शब्द नहीं है। थैंक यू सर। आपने जो हासिल किया, मुकाम हासिल किया, तो कितनी कठिनाई आई, किस तरह आपने मेहनत की थी? जो भी कठिनाई आई उसके सर थे हमारे साथ में, हर बार हमें मोटिवेट करते रहते थे। ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है और ऑब्वियसली अब क्योंकि लंबी जर्नी है तो सर ने हर समय नेगेटिविटी आती थी तो सर से बात करते रहते थे, सर से कांटेक्ट में रहते थे, तो सर हमें बताते रहते थे कि करते रहना है जब तक कि मंजिल ना मिल जाए। तो वही हमने फॉलो किया, तो उसी वजह से हम आज के दौर में लड़के डिप्रेशन में जल्दी चले जाते हैं,
और गलत कदम उठा लेते हैं, उन बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे? ऑब्वियसली हो जाते हैं, क्योंकि डिप्रेशन में ये है कि अगर मुझे जितना लगता है, अगर आपके पास अगर कोई सही तरीके से मोटिवेट करने वाला ना हो, अगर एक अच्छे गुरु का साथ ना हो, तो यहाँ तक मैं अपनी जर्नी की बात बताऊं तो मुझे भी नेगेटिविटी आ जाती थी, क्योंकि एक तो टाइम पे वैकेंसी आती नहीं है और उसमें भी इतनी कम पोस्ट होती थी कि ठीक है अगर होगा कि नहीं होगा, तो इसमें बंदे डिप्रेशन में जाते थे। पर अगर अपने सही गुरु का साथ हो तो मुझे नहीं लगता कि डिप्रेशन में जाने का कोई सवाल ही उठता है।